चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स माइनस का ए ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस का बी ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 1 एंड ए माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में एक्स माइनस ए का क्यूब। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्स माइनस का ए अपॉन में एक्स माइनस का ए, ये वाली वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो इसको अगर देखेंगे पहले वाली कंडीशन को, तो एग्जामिनर देगा एक्स माइनस का ए इन टू में एक्स माइनस का बी बराबर में 1 दे रखा है। तो एक्स माइनस का बी मैं लिख सकता हूँ इसे 1 अपॉन में एक्स माइनस का ए, ये इसके बराबर लिख सकता हूँ। फिर एग्जामिनर ने मुझे एक कंडीशन और दे रखी है कि ए माइनस का बी और बराबर में 5 दे रखा है। तो मुझे तो कुछ इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना है। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से x जोड़ दिया और x ही घटा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा। बट मैं अगर इसको कंपेयर करूँगा तो ये मेरे पास में a माइनस का x हो जाएगा, आपका प्लस का निशान लगाऊंगा तो ये मेरे पास में x माइनस का b ये हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा आपका सॉरी माइनस का 5, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस को इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, तो ये a माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस का a इक्वल टू में ये माइनस का 5 हो जाएगा आपका। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इसमें चाहिए x माइनस का a, x माइनस का a, तो यहाँ पर a माइनस का x है तो इसमें से मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन निकाल लूँगा। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो x माइनस का a हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का निशान 1 अपॉन में x माइनस का a हो जाएगा बराबर में ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब पूरे में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये x माइनस का a हो जाएगा आपका, माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का a हो जाएगा आपका और बराबर में ये हो जाएगा 5, ये वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो एक तरीका मैंने बताया था आपको कि अगर x माइनस का 1 अपॉन में x इक्वल टू में आपको जैसे y दे रखा है और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन में x का क्यूब निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इस y का आप क्यूब कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका y का क्यूब और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ माइनस का निशान होता है प्लस का निशान लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ये वैल्यू लिख देंगे, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। मुझे निकालना है x माइनस का a का होल क्यूब माइनस में 1 अपॉन में x माइनस a का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, इस 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और फिर क्या करेंगे इस पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 प्लस का निशान लगेगा क्योंकि माइनस था वहाँ, तो 15 इसको जोड़ेंगे तो ये 140 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक बार इसको डिटेल से और समझ लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ से समझ में ना आया हो। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में x माइनस का a माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का a बराबर में आपको दे रखा है आपका ये 5, तो इसका क्यूब करेंगे और ये इसका भी क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का a का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में x माइनस का a का होल क्यूब माइनस का 3 x माइनस का a इंटू में 1 अपॉन में x माइनस का a और ये हो जाएगा आपका x माइनस का a इन माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का a, ये निशान माइनस का हुआ यहाँ पर, इक्वल टू 125। तो देखिए इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी तो ये x माइनस का a का क्यूब यहाँ रह जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का a का ये क्यूब यहाँ रह जाएगा बराबर में 125 माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में आपकी 5, तो यह 5 रख देंगे तो 125 प्लस का 15 इक्वल टू हो जाएगा 140। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।